हेलो एवरीवन, आप सभी का ईग्राम चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल हमने बुद्धिज्म को देखा था। अगर हम बुद्धिज्म का बात करें तो इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। कल हमने देखा था कि बुद्धिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या था, ये सारा कुछ हम देखे थे। अगर हम बुद्धिज्म का बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर गौतम बुद्धा थे। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्धा का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट, 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? इनका लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। और इनके पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का डेथ हो गया था और इनको इनकी चाची या इनकी सौतेली माँ जो ही बोला जा सकता है, जिनका नाम गौतमी था, वो इनको पाले पोसे थे। इसी कारण ये अपने नाम में गौतम लगा लिए थे उनके रिस्पेक्ट में। गौतम बुद्धा जब 29 साल की उम्र था इनका, तो ये घर छोड़ दिए थे। इनका 16 साल की उम्र में शादी कर दिया गया था, क्योंकि एक ब्राह्मण जो था वो बचपन में इनके बारे में बोला था कि ये या तो एक महान राजा बनेंगे या तो एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इनके पिता को चिंता था कि कहीं एक महान सन्यासी न बन जाए, इसीलिए इनके रहने सहने का जो भी इनके ज़रूरतों को सारा इंतजाम महल के अंदर ही किया गया था। इनके लिए एक स्पेशल महल बनाया गया था कि इनको अपने महल से बाहर नहीं जाना पड़े और ये दुनिया के दुख भंवर ये सब ना देखें। लेकिन फिर भी जब ये एक बार अपने महल से बाहर निकलते हैं तो ये 4 चीज़ें देखते हैं। पहला क्या देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक वृद्ध व्यक्ति, तीसरा एक डेड बॉडी देखते हैं और चौथा एक सन्यासी को देखते हैं। ये सब देखने के बाद 29 साल की उम्र में इनका धर्म परिवर्तन हो जाता, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, और ये अपने घर को छोड़ देते हैं। जब ये अपने घर को छोड़ते हैं तो इनके साथ इनका घोड़ा जिसका नाम कंठक है वो जाता है और ये अपने सारथी को लेकर जाते हैं जिसका नाम छना है। इसीलिए, और इसे क्या बोला जाता है? महाविनिष्कर्मणा। और इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। ये 6 साल तक इधर से उधर भटकते रहते हैं और अब 35वें साल, अपने जीवन के 35वें साल में उरुबेला जो कि जिसे कि अभी बोध गया बोला जाता है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, डियर पार्क में, जिसे क्या बोला गया? धम्मचक्र प्रवर्तना। और इसका सिंबल क्या था? व्हील। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या बोला गया? निर्वाण, और यानी कि इनलाइटमेंट। और इसका सिंबल क्या था? इसका सिंबल बोधि वृक्ष था। इसका सिंबल बोधि ट्री। एक्चुअली में वो एक पीपल का वृक्ष था, लेकिन वो बाद में बोधि ट्री बन गया। ठीक है। इनके जन्म के टाइम का सिंबल अगर हम बात करें तो इसके जन्म के टाइम का सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल। जब ये अपना उपदेश देने के बाद फिर ये आगे बढ़, जब इनका डेथ होता है जो कि निवाना होता है, तो जब महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, महापरिनिर्वाण होता है, तो उसका सिंबल क्या है? स्तूपा। गौतम बुद्धा के डेथ के बाद, इनका डेथ 483 बीसी में होता है, इसके तुरंत बाद बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया जाता है। और जो उसमें पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो कहाँ होता है? राजगृह में। राजगृह में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। उसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु। मध्य के राजा अजातशत्रु थे। और इसी समय इनका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। और पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? महाकश्यपा। और इसी पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में जो त्रिपिटकाज है, त्रिपिटकाज का अगर हम लोग बात करते हैं तो त्रिपिटकाज में क्या क्या है? पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्धा के सारे टीचिंग्स को है वो लिखा गया है। विनय पिटक में क्या है? डिसिप्लिन, मॉन्क कैसे रहना है, मॉन्क को किस तरह से क्या क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलेंगे। और अभिधम पिटक में क्या है? मोरल स्टोरीज। ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 पिटकास को, सुत्त पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया। सुत्त पिटक का बात करें तो इसे कौन कंपाइल किए थे? आनंद, जो कि गौतम बुद्धा के पहले 5 शिष्यों में से एक शिष्य थे। और अगर विनय पिटक का बात करें तो ये कौन कंपाइल किए थे? ये कंपाइल किए थे उपाली। इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में फिर से दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। ठीक है। इसमें राजा कौन थे? काल अशोक। और ये कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। और इसमें इसके अध्यक्षता कौन किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे सवाकामी। ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल का बात करें तो वो कहाँ हुआ था? वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये इस समय राजा कौन थे? अशोक।
और ये हुआ कब था? 250 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोगाली पुता तीसा। ठीक है। अगर हम चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो आपका कश्मीर में हुआ था 1st सेंचुरी एडी में। उसमें राजा कौन थे? कनिष्क। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? वासुमित्रा। वासुमित्रा इसकी अध्यक्षता किए थे। और चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में ही क्या हुआ था? बुद्धिज्म जो था वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा? महायान और हिनायन। इसमें ये डिवाइड हो गया था। तो अगर हम महायान और हिनायन का बात करें तो हिनायन क्या था एक्चुअली में? अगर हम हिनायन का बात करते हैं तो हिनायन एक ऑर्थोडॉक्स क्लास था, यानी कि जो ओल्ड बुद्धिज्म का जो था वो हिनायन था। जैसे कि हिनायन में क्या ये लोग बोले थे कि हम ओल्ड स्कूल को फॉलो करेंगे, जो बुद्धिज्म में रियली में बताया गया है, जो बुद्धा बताया नहीं कि आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, नो आइडल वर्शिप। ये लोग लैंग्वेज जो पाली है, जो गौतम बुद्धा जिस लैंग्वेज को अपनाए थे, जिस लैंग्वेज में उपदेश देते थे, इसी लैंग्वेज को ये कंटिन्यू रखें। और ये लोग क्या किए? अपना पर्सनल साल्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए। ठीक है ना, हमें अब मोक्ष की प्राप्ति करना है, हम अच्छे कर्म करेंगे, ये सब पे ध्यान दिए। दूसरा क्या था? महायान। अगर हम महायान का बात करें तो महायान को बोला गया अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स यानी कि ये थोड़े लिबरल थे और ये बोले कि हमें समय के साथ अब चेंज करना चाहिए। और ये जो लैंग्वेज को अपनाया वो कौन सा लैंग्वेज अपनाए थे? संस्कृत। राइट। ये आइडल वर्शिप करने लगे, यानी कि ये गौतम बुद्धा का मूर्ति बनाकर उसको पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। ये सारा कुछ महायान में होने लगा। तो हिनायन और महायान। तो जब महायान में ही हम लोग क्या देखते हैं कि महायान में जो गुरु बने, जो टीचिंग्स आया, वो उन लोग में एक अलग तरह का है, उसको क्या बोला गया? बोधि स्तवा। ये बोधि स्तवा क्या था? ये बोले कि हम ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गया, अब हम अपना ज्ञान जो है पहले दूसरों में बांटेंगे, दूसरों का सबका साल्वेशन पे ध्यान देंगे, उन लोग को मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे, उसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। यानी कि इनमें सारा जो क्वालिटी था वो बुद्धा बनने का सारा क्वालिटी था, लेकिन इन्होंने बुद्धा नहीं बना और ये दूसरे के साल्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो हम लोग कल यहाँ तक किए थे, हम लोग कल बोधि स्तवा देख रहे थे। तो अब आज हम लोग बोधि स्तवा से आगे कंटिन्यू करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट बोधि स्तवा जो थे वो कौन कौन थे और ये किस तरह से बुद्धा के लीगेसी को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग अब बोधि स्तवा का स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बोधि स्तवा का बात करें तो बोधि स्तवा का डेफिनेशन क्या होता है? तो वैसे लोग जिनको सारा ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, वो अपने आप को साल्वेशन के लिए कैपेबल हैं और वो दूसरे लोगों को चाहते हैं कि दूसरे लोग कम सफ़र करें और उनको ज्ञान देते हैं, और इसके लिए करने में जो कैपेबल होते हैं उन्हीं को बोधि स्तवा बोला जाता है। वैसे इंडिविजुअल जो बुद्धा बनने के पाथ पे हैं, जो साल्वेशन, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हीं को बोधि स्तवा बोला गया है। अगर हम संस्कृत में बोलें तो संस्कृत में वैसे पर्सन जो बुद्धा बनने की चाह रखता है, जो बुद्धा बनने का इरादा रखता है, जिनमें सारा क्वालिटी आ चुका है, उसी को बोधि स्तवा बोला जाता है। बोधि स्तवा का बात करें तो इसके 4 गुण होते हैं। कौन कौन से 4 गुण हैं? पहला है मैत्री, यानी कि प्रेम कृपा, जो सभी के प्रति सद्भावना को दर्शाता है, जो सभी के प्रति गुडविल्स रखे, सबके साथ दोस्ती का भाव रखे, किसी के प्रति दुश्मनी या नफरत ना हो। ये दूसरा करुणा, कॉम्पैशन, यानी कि दूसरे की पीड़ा को जो अपना समझता हो और दूसरे की पीड़ा में जो सदैव खड़ा है उसकी हेल्प करने के लिए, ये एक दूसरा क्वालिटी होना चाहिए बोधि स्तवा के लिए। अगर हम तीसरा का बात करें, मुद्दिता, यानी कि इम्पैथेटिक जॉय, दूसरे की खुशी में खुश होना। अगर दूसरा बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छा से मिल रहा है, तो हम भी उसके खुशी में खुश हैं, तो इसी को बोलते हैं मुद्दिता। अगर चौथा बात करें तो सम्यता, इक्वेनिटी, यानी कि आप न्यूट्रल रहो, किसी एक का पक्ष ना लो, किसी दूसरे का पक्ष ना लो, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, सबको एक बराबर देख रहे हो, एक बराबर सबके साथ ट्रीट कर रहे हो, तो यही है। तो ये 4 क्वालिटी, मैत्री, करुणा, मुद्दिता और उपेक्षा, ये 4 क्वालिटी बोधि स्तवा में होता है। अब हम लोग डिफरेंट बोधि स्तवा को देखेंगे। तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट बोधि स्तवा है वो क्या है? अवलोकितेश्वरा। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अवलोकितेश्वरा के बारे में पूछा हुआ है कि बुद्धाज ऑफ कॉम्पैशन किसे बोला जाता है, बुद्धाज ऑफ कॉम्पैशन किसे बोला गया है, और ये ऑप्शन में आपको ये बोला गया। तो बुद्धा ऑफ कॉम्पैशन कौन है? अवलोकितेश्वरा। इनमें बहुत ज़्यादा करुणा का भाव है, कॉम्पैशन है, और ये सबकी बातों को बहुत अच्छा से सुनते हैं और पूरे कुशल तरीके से उसका जवाब देते हैं। इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि पद्मपाणि के नाम से कौन जाने जाते हैं, और इनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? विथ लोटस फ्लावर, एक कमल के हाथ में फूल लिए हुए हैं, और इस तरह से इनको कहाँ पे दिखाया गया है? मेनली अजंता केव्स में इनके बारे में बताया गया है।
ठीक है ना। और ये बहुत ही फेमस बोधिसत्व है। इनको और क्या नाम है, इनका नाम लोकेश्वरा भी है, और एक कंबोडियन थेरावेदा बुद्धिज्म में इनको दिखाया गया है बहुत अच्छे से लोकेश्वरा के नाम से। इनको इवन की एज ए वुमेन भी दिखाया गया है, ठीक है ना। और जो अभी के जो दलाई लामा हैं, ये इन्हीं के इनकारनेशन है। जो दलाई लामा, जो आपका तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं दलाई लामा, उनको अवलोकितेश्वरा का ही इनकारनेशन माना जाता है। जैसे अभी जो दलाई लामा है वो कौन से नंबर के दलाई लामा है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं 12, 13, 14 या 15। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे, और जो इनके बाद जो दलाई लामा बनेंगे वो कौन से नंबर के दलाई लामा होंगे, ठीक है ना। देखो यही जो है ये मिला है अजंता केव्स में। यहाँ पे देखो ये हाथ में कमल का फूल लिए हुए अवलोकितेश्वरा हैं। अब दूसरे अगर बोधिसत्व का वाक्य तो वो कौन सा है, वज्रपाणि। जो 3 इंपॉर्टेंट गार्जियन जो बोला गया है बुद्धा का, और जो अजंता केव्स में दिखाया गया है, पहला कौन है, अवलोकितेश्वरा, ठीक है। दूसरा कौन है, वज्रपाणि, और तीसरा कौन है, मंजूश्री। मंजूश्री, तो उसमें से दूसरा वज्रपाणि। वज्र यानी कि स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बुद्धा के पावर को दिखाते हैं, बुद्धा के पावर को इसमें दिखाया गया है। और यही यहाँ पे ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं अजंता केव्स में। इनका पावर जो है ये 5 तथागत की शक्तियों के बराबर है। तथागत किसको बोला था, गौतम बुद्धा के अलग अलग इनकारनेशन को तथागत भी बोला गया है। तो कौन कौन, बैरोचन, अक्षोभ्य, अमिताभ, रत्न संभव और अमोघ सिद्धि। ये 5 शक्तियों को एक साथ यहाँ पे एक्सप्रेस कौन करते हैं, वज्रपाणि जो है ये पांचों बुद्धा के शक्तियों को एक्सप्रेस करते हैं। ये आप देखो वज्रपाणि है, यहाँ पे देखो वज्रपाणि को इस तरह से दिखाया गया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो मंजूश्री। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है उनमें तीसरा कौन है, मंजूश्री। इनके हाथ में क्या है, ये बोधिसत्व विथ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। ये इनके हाथ में एक तलवार है, और एक ये क्या है, बुद्धा के विजडम से जुड़े हुए हैं, यानी कि बुद्धा के बुद्धि से जुड़े हुए हैं। तो अवलोकितेश्वरा क्या है, बुद्धा के कॉम्पैशन है, वज्रपाणि बुद्धा के पावर है, और मंजूश्री क्या है, बुद्धा के नॉलेज है, बुद्धा का कितना ज्ञान है सबसे, यानी कि मंजूश्री जो है वो ज्ञान को शो करते हैं, ज्ञान को एक कर, ठीक है। अगला कौन है, सामंत भद्रा। सामंत भद्रा किससे जुड़े हुए हैं, जो बोधिसत्व है वो मेडिटेशन और प्रैक्टिस, आपके अध्ययन और अभ्यास से जुड़े हुए बोधिसत्व जो हैं वो कौन है, सामंत भद्रा। ये आपको बताते हैं कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारा कुछ ये बताते हैं। और ये बौद्ध धर्म में ये शाक्य मुनि ट्राइब के हिस्सा है। शाक्य मुनि ट्राइब जो है उसी का हिस्सा, जिसमें और कौन कौन 2 हैं, बुद्धा और मंजूश्री, और तीसरा सामंत भद्रा। यानी कि शाक्य मुनि ट्राइब जो है 3 लोग हैं शाक्य मुनि से जुड़े हुए, एक बुद्धा स्वयं है, दूसरा मंजूश्री, और तीसरा सामंत भद्रा। ये देखिए यही आपके सामंत भद्रा हैं। अगला कौन है, क्षितिगर्वा। क्षितिगर्वा जो है वो बुद्धा की योग्यता को दर्शाता है, ठीक है ना। और ये मेनली कहाँ पे फेमस है, ईस्ट एशिया में फेमस है। इनका नाम का लिटरली मतलब क्या है, अर्थवुम्ब, यानी कि पृथ्वी का जो गर्भ है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों के संरक्षक हैं। और ये जो बच्चे जो बीमार ऐसा पड़ते हैं उनका ये क्या है, डाइटी है, संरक्षक देवता है, बच्चों को बीमार पड़ने से, डेथ है सबसे ये बचाते हैं। और ये अपने साथ एक सहयोगी भी रखते हैं, यानी कि क्षितिगर्वा जो है वो अपने साथ एक सहयोगी रखते हैं। और ये क्षितिगर्वा जो है वो ईस्ट एशिया में मेनली इनका सारा इमेज आपको नजर आएगा। अगला कौन है, मैत्रेय। मैत्रेय को क्या बोला जाता है, फ्यूचर बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा आने वाले बुद्धा जो है, जो बुद्धा का अगला जो इनकारनेशन होगा वो कौन सा होगा, मैत्रेय। ये भी अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है कि हु इज नोन एज फ्यूचर बुद्धा। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फ्यूचर बुद्धा। तो ये कौन है, यही आपका मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा है, जो कि पृथ्वी पर आएंगे और ये इनलाइटमेंट लेंगे और सबको प्योर धर्म के बारे में बताएंगे और सबको साल्वेशन में, इनलाइटमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे अभी जो लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय का इनकारनेशन बोला जाता है। जो हम लोग लगभग हर घर में बहुत लोग आप टेबल ऐसे पे लाफिंग बुद्धा रखते हो, तो लाफिंग बुद्धा जो है उसको मैत्रेय का ही इनकारनेशन माना जाता है। उसके बाद अगला कौन सा है, आकाश गर्वा। आकाश गर्वा किसे, आकाश समझ रहे हो, आकाश तो वो स्पेस से, ये सारा स्पेस के बारे में सब कुछ बताते हैं। अगला कौन है, तारा। तारा वज्रायन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, और इसमें बोला जाता है ये एक लेडीज है, एक वुमेन है, और एक किससे है, ये तंत्र मंत्र शक्तियाँ करती हैं, ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सबसे जुड़ी हुई तारा है। क्योंकि वज्रायन क्या है, वज्रायन तंत्र मंत्र बुद्धिज्म से रिलेट करता है, तो ये भी उससे जुड़ी हुई है।
उसके बाद अगला बोधिसत्व है वसुंधरा। वसुंधरा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिचनेस, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, ठीक है ना। ये धन, समृद्धि, ये सबको मतलब कि आपकी धन, समृद्धि, ये सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेपाल में वसुंधरा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके बाद अगला कौन है? स्कंद। स्कंदा बिहारा और बुद्धिस्ट टीचिंग के प्रोटेक्टर है। बिहारा क्या है? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं उनको बिहार, तो ये बिहारा के प्रोटेक्टर हैं और बुद्धिस्ट टीचिंग को ये आगे बढ़ाते हैं, उसके संरक्षक हैं। उसके बाद अगला कौन सा है? सीता पात्रा। सीता पात्रा क्या है? ये दोनों महायान और वज्रायन दोनों बुद्धिज्म में इसको माना जाता है। और ये सुपर नेचुरल पेरिल जो है, जो अलौकिक, जो सुपर नेचुरल पावर्स है, जो है ब्लैक मैजिक है, ये सब से ये सबको बचाते हैं। जैसे मान लो कि सुपर नेचुरल जो शक्तियाँ हो रहा है, जो नेचर में अलग अलग हो, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिज्म हो रहा है, फ्लड आ रहा है, तो ये सारे चीज़ों से ये बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो अगला जो है वो क्या है? मुद्राज। जैसे गौतम बुद्धा का डिफरेंट मुद्राज है, समझिए ना। गौतम बुद्धा का अलग अलग मुद्राज है और उन्हीं मुद्राज में जो जैसे उनका धर्मचक्र मुद्रा हुआ, अभय मुद्रा हुआ, भूमि स्पर्श मुद्रा हुआ, ये सब अलग अलग मुद्रा है गौतम बुद्धा का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोग इनके डिफरेंट मुद्राज को देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो मुद्रा है वो क्या है? धर्मचक्र मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? व्हील ऑफ धर्म। धर्म का व्हील है, जो धर्म जो कैसे घूमता है, ये सारा कुछ ये बताता है। और ये बताता क्या है कि आप कैसे धर्म का शिक्षा देते हो, और जब आप धर्म का शिक्षा देते हो तो उससे जो है इसकी स्थापना को, इससे चक्र जो गति जो है वो बढ़ता है, इससे व्हील जो है वो बढ़ता है, इसी को ये दर्शाता है। और इस मुद्रा को क्या करते हैं? ये सबसे पहले जो प्रथम ध्यानी बुद्धा जो आप 5 बुद्धा को देखे जाते हैं, उसमें कौन है? बैरोचन को ये दर्शाता है। सबसे पहले जो ध्यानी बुद्धा, जैसे 5 ध्यानी बुद्धा थे ना, उसमें से जो पहले ध्यानी बुद्धा है बैरोचन, उसको ये दर्शाता है। और बैरोचन क्या है? इसमें क्या माना जाता है कि बैरोचन जो है वो अज्ञान के भ्रम, अज्ञानता का जो भ्रम में थे, उससे ये क्या है? ज्ञान के वास्तविकता में आते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहले ये क्या थे? अज्ञान थे, तो ये भ्रम के दुनिया में थे। जब ये धर्मचक्र मुद्रा में आए, ज्ञान को प्राप्त किए, तो ये जो अज्ञानता था उससे इनको ज्ञान हुआ, तो ये जो रियलिटी था उसमें ये आ गए और ये वास्तविकता में जीने लगे, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये देखो, ये आपका क्या है? धर्मचक्र मुद्रा है। दूसरा अगर हम बात करें भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या होता है? टचिंग द अर्थ, पृथ्वी को टच करते हुए मुद्रा है। और इसका एक कॉमनली नाम क्या है? अर्थ विटनेस मुद्रा। अर्थ जो है वो गवाही देता है। अब ये कब होता है? ये उसमें होता है जब बुद्धा जो है वो तपस्या करते रहते हैं उरुवेला में, तो जो इल्यूजन के देवता माया जो है, मारू जो है, वो इनके ध्यान को भंग करवाने आता है। ये ध्यान को भंग नहीं करते हैं और उसी समय इस मुद्रा में पृथ्वी को बुलाते हैं और पृथ्वी को बोलते हैं कि आप हम यहाँ पे क्या हो? विटनेस बनो, आप गवाही दो कि हमने ध्यान में भंग नहीं हुआ और हम अपने ज्ञान की प्राप्ति किए। तो इसको कौन करते, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिपिक्ट कौन किए हैं? अछोवाया, जो सेकंड ध्यानी मुद्रा है, बुद्धा है। 5 में से सेकंड ध्यानी बुद्धा अछोवाया है, वो इस मुद्रा को दर्शाते हैं। इसमें क्या है? क्रोध को, जो डिल्यूजन ऑफ एंगर जो है, जो आपका क्रोध का जो भ्रम है, उससे उसको आप ज्ञान में बदल देते हो। आप पहले बहुत क्रोधित होते हो क्योंकि आप में ज्ञान नहीं है। जैसे ही आपको ज्ञान होता है, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, फिर आप गुस्सा नहीं करते हो। तो इसी को इसमें दर्शाया गया है। ये आपका क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें आपको सिर्फ एक कोड रखना, भूमि स्पर्श मुद्रा टचिंग द अर्थ। अर्थ का नाम जैसा है, तो उसमें ये आपका है कि ये अर्थ को गवाही के लिए बुलाते हैं कि आप आओ, विटनेस करो कि हम ध्यान में हैं, हम किसी भी तरह से, मेरा ध्यान जो है वो भंग नहीं हुआ है। हमें जो इल्यूजन जो है, गॉड ऑफ इल्यूजन जो है, वो हमें बहुत ही भ्रमित करने का प्रयास किए हैं, हमें बहुत ही गुस्सा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन हम फिर भी गुस्सा में नहीं आए। इसके बाद अगला हम बात करते हैं वरद मुद्रा। वरद मुद्रा क्या है? ये आपके दान, करुणा और वरदान को दर्शाता है। इसमें क्या है? वरद, वर, वरद मीन्स क्या होता है? वर का मतलब क्या होता है? वरदान देना। तो वरदान देते हुए मुद्रा यहाँ पे है, मुद्रा ऑफ एकम्प्लिशमेंट टू द विश टू डिवोटी वन सेल्फ ह्यूमन सल्वेशन। इसमें क्या देते हैं? खुद को समर्पित करने की इच्छा है कि हम ऐसा खुद को समर्पित कर दें जिससे कि हमें साल्वेशन मिल जाए, जिससे कि हमें क्या हो? मोक्ष की प्राप्ति हो। और इसको कौन डिपिक्ट किए हैं? तीसरे जो बुद्धा हैं, कौन? तीसरे ध्यानी बुद्धा रत्न संभवा। रत्न संभव जो है 5 ध्यानी बुद्धा में से तीसरे ध्यानी बुद्धा रत्न संभवा है, वही इस मुद्रा को प्रदर्शित किए हैं। इसमें क्या है? उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस में आप जो डिल्यूजन ऑफ प्राइड जो है उसको आप
विजडम ऑफ सेमनेस में आ जाता है। यानी कि आपको अपने जो घमंड है, घमंड का जो भ्रम है, आप प्राइड करते हो कि हमें हमारे पास ये है वो है, और आप अब लगता है कि हम सबसे अलग हैं, सबसे महान हैं। तो ये जो घमंड का जो आप में जो डिल्यूजन है, भ्रम है, इसको एक किस में लाया जाता है, समानता में लाता है। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपको लगता है कि नहीं, ये एक भ्रम था, हम सबके बराबर हैं, सबके समान हैं, यही यहाँ पे आ जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका वरद मुद्रा है, वरदान देने का मुद्रा है। इसके बाद अगला क्या है, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा समझ रहे हो नाम से, इसमें क्या है, एकाग्रता, मेडिटेशन, ये सब का यहाँ पे ये दिखाया गया है। ध्यान मुद्रा क्या है, मुद्रा ऑफ मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑन द गुड लॉ एंड अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। आप ध्यान लगाओ जिससे कि आपका दिमाग शांत हो, आप स्पिरिचुअल परफेक्शन बनो, आप अच्छे चीज़ों में ध्यान लगाओ, ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया। और इसको कौन डिस्प्ले किए हैं, चौथे जो ध्यानी बुद्धा हैं, कौन, अमिताभ, वो इसको दर्शाए हैं, जिनको कि अमितायुष के नाम से भी जाना जाता है। हम अगर अब ध्यान लगाते हैं तो जो डिल्यूजन ऑफ अटैचमेंट है वो हमसे दूर हो जाता है। जो आसक्ति का जो मोह है, अटैचमेंट का जो मोह, हम सबसे अटैच रहते हैं, इसका जो मोह है वो हमें क्या हो जाता है, हम विवेक का हो जाता है, हमें ज्ञान आ जाता है, और फिर हमें से अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं, और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपका क्या है, ध्यान मुद्रा है। बिल्कुल ध्यान में दोनों हाथ पे हाथ रखकर अंगूठा एक दूसरे को टच कर रहा है, और इस तरह से ध्यान मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। उसके बाद अगला कौन सा है, अभय मुद्रा। अभय समझ रहे हो, जिसमें कोई भय ना हो, वो अभय मुद्रा, यानी कि जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटेक्शन, पीस, विनोवेलेंस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर। ये अगर आप में कोई किस तरह का आप में डर नहीं है तो आप सुरक्षित महसूस करोगे, आप शांत रहोगे, आप परोपकार करोगे, और भय को दूर करने के लिए सारा कुछ यहाँ पे किया जाता है। अभय मुद्रा जो कौन दर्शाते हैं, जो पांचवें ध्यानी बुद्धा हैं, अमोघ सिद्धि, यानी कि पांचों ध्यानी मुद्रा अलग अलग मुद्रा को दर्शाते हैं, और ये पांचवें और जो है वो अमोघ सिद्धि जो है वही ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा को दर्शाते हैं। ये इसमें क्या, अमोघ सिद्धि किस में हेल्प करते हैं, डिल्यूजन ऑफ जीलियसी, भ्रम को, ईर्ष्या के भ्रम को दूर करते हैं। आप अभय, आप में अब भय नहीं है, आप में ईर्ष्या नहीं रहा, ये ईर्ष्या का जो है उससे इसको दूर करते हैं। ईर्ष्या का जो भ्रम है उससे दूर करने में यहाँ पे हेल्प किया जाता है। आप मेडिटेट करोगे, आप इस मुद्रा में आओगे, तो आपका जो डिल्यूजन ऑफ जीलियसी है वो आपको विजडम ऑफ एकम्प्लिशमेंट में बदल जाएगा। यानी कि आपका जो मोह का जो है, ईर्ष्या, ये सब का जो भ्रम है, वो आपको सिद्धि के ज्ञान में सिद्ध हो जाओगे, आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे, और इससे आपको साल्वेशन मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका अभय मुद्रा है, इसमें आपको कोई भय नहीं है। अगला क्या है, वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा, इसमें नाम से क्या रहता है, पावर, यानी कि ये क्या जेस्चर क्या डिनोट करता है, फेरी थंडरबोल्ट। जो थंडरबोल्ट हो रहा है, वज्र जो उग्र वज्र है, इसको ये खत्म करने का मुद्रा है। और इसमें 5 एलिमेंट दर्शाया गया है, कौन कौन सा, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का एक प्रतीक है। ये क्या, इसमें क्या है, अपना राइट फिस्ट और लेफ्ट फोर फिंगर, यानी कि दाहिनी मुट्ठी और बाई जो तर्जनी उंगली है, इसको प्लेस करके आप इस तरह से ध्यान लगाओगे, तभी आपका वज्र मुद्रा बनेगा। अगर हम इसका बात देखो, यही आपका वज्र मुद्रा है, सारे उंगलियों को ऐसे दबाकर आपको वज्र मुद्रा में आना है। इसके बाद अगला क्या है, वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा क्या है, मुद्रा ऑफ डिस्कशन। इसमें मतलब कि आप बौद्ध का जो शिक्षा है इसका चर्चा कर रहे हो, प्रसारण कर रहे हो, ये सारा कुछ आप कर रहे हो, इस मुद्रा में बैठ के आप सारा कुछ धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हो। अब ये कैसे है, टिप्स ऑफ जो थंब होता है और इंडेक्स, दोनों को एक साथ जोड़कर और सारे फिंगर को स्ट्रेट रख के आप अभय, जैसे अभय और वरद मुद्रा की तरह इसको आप टच करके इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ आप इस मुद्रा में बैठते हो। और ये मुद्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महायान बुद्धिज्म में इसका बहुत सारा वेरिएंट्स है। यानी कि अब वितरक मुद्रा का बहुत सारा वेरिएंट्स आपको कहाँ मिलेगा, अब महायान बुद्धिज्म में। ये देखो, ये आपका वितर्क मुद्रा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब मुद्रा ऑफ विजडम, ज्ञान की मुद्रा जो है ये कैसे है, बाई टचिंग द टिप्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स टुगेदर। थंब जो है, थंब का और तर्जनी को एक साथ छूकर हम क्या बोलते हैं, एक सर्किल की तरह बनाते हैं। एंड द हैंड इज हेल्ड विद द पाम इनवर्ट टुवर्ड द हार्ट, और अपने हार्ट की तरफ हथेली से हृदय की ओर रखे हुए इसको ध्यान रखते हैं। और ये मेनली क्या है, इस मुद्रा में हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हमारा होता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है इस मुद्रा के जरिए, ज्ञान मुद्रा के जरिए। ये देखो, यही आपका ज्ञान मुद्रा है। एक जो हाथ है वो अपने चेस्ट की तरफ कर रहा है और एक उसके अपोजिट इस तरह से है।
इसके बाद अगला मुद्रा कौन सा है, कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा क्या है, वैसा मुद्रा जो राक्षस, जो हमारे अंदर का जो डेमोन्स हैं, हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये सबको ये बाहर निकालता है, ये हमारे शरीर से अलग निकालता है। हमें जो निगेटिव थाट्स हैं, हमें जो बीमारी है, ये सब जैसी बाधाओं से हमको इस मुद्रा के थ्रू हमें दूर किया जाता है। और ये कैसे होता है, इंडेक्स और लिटिल फिंगर को एक साथ दूसरे फिंगर के साथ, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है उसको आप ऊपर उठा दो, बाकी सारे उंगलियों को आप एक साथ मोड़ के रखो, इसी से ये वाला मुद्रा बनता है। और इस मुद्रा को और क्या बोला जाता है, तर्जनी मुद्रा के नाम से भी इस मुद्रा को जाना जाता है। ये मुद्रा तर्जनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखो यही आपका कर्ण मुद्रा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला कौन सा मुद्रा है, उत्तर बोधनी मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा, ये मुद्रा क्या करता है, आपके सुपर इनलाइटमेंट जो है, सुप्रीम इनलाइटमेंट जो है, जो आपका जो सबसे हाईएस्ट जो ज्ञान है, ये सबको ये दर्शाता है। कैसे, बाय थ्रू कनेक्टिंग आवर सेल्फ टू डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी। जो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी को हम अपने आप में कनेक्ट करके हम क्या होते हैं, हमें सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। ये कैसे होता है, दोनों हाथ के हेल्प से इसको किया जाता है और उसको अपने हार्ट के पास रखकर इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए और बाकी फिंगर्स को क्या है आपस में जोड़ के इसको दर्शाया जाता है। जैसे ये देखो, ये आपका उत्तर बोधि मुद्रा है। अगला कौन सा है, अंजलि मुद्रा। इसको नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये किस जेस्चर में है, ग्रीटिंग, प्रेयर और एडोरेशन, मीन्स प्रार्थना और आराधना के भाव इसमें दिखाया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, बाय प्रेसिंग द पाम्स ऑफ द हैंड टुगेदर। हम अपने जो हाथों का जो हथेली है उसको आपस में मिलाकर इसको दर्शाते हैं। जैसे आप देखो, यही आपका मुद्रा है, कौन सा, अंजलि मुद्रा। ये सारे मुद्रा का अगर हम समराइज करें तो ये आपका टोटल कितने मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा, बर्द मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वितक मुद्रा, तर्जनी मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कर्ण मुद्रा, केशपान मुद्रा और उत्तर बोधि मुद्रा। यानी कि टोटल कितना, लगभग हमारे पास 12 मुद्राज हैं। तो आपको ये सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, जिसमें जो इसका जो मेन पॉइंट जो है, जिससे कि आपको याद करने में आसान हो, उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जो यहाँ पे सारा शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको लिखा हुआ है, यही इसका कैच पॉइंट है। आप इस ये जो कैच पॉइंट है, इससे आप इसको ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस इसके कैच पॉइंट जो सारा कुछ है इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारा मुद्रा आपके लिए इजी हुआ। अभी तक 2-3 बार जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा हुआ, अभय मुद्रा हुआ, धर्मचक्र मुद्रा हुआ और वितरक मुद्रा हुआ, ये सबसे क्वेश्चन आ चुका है। ये चारों मुद्रा से क्वेश्चन, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, बर्द मुद्रा, ये सब कुछ मुद्रा जो है इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद ये था हमारा बुद्धिज्म। इसके बाद हम लोग जैनिज्म को देखेंगे। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग अगले क्लास में जैनिज्म के बारे में डिटेल, उसके बाद जब जैनिज्म को पढ़ने के बाद हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटी है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट्स होता है, तो आप उस कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईग्राम जेपीएससी, जेएसएससी और यूपीएससी में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी चल रहा है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा डिटेल्स वहाँ पे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।